अस्सलाम वालेकुम। हम तो चीन है, बताएं इनको ये खाली सब्जी है, क्या बोलता है उधर से ला दूँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो जनाब, आ गया है आपके लिए वो वाला ब्लॉग जिसका आप सब कर रहे थे बेसब्री से इंतज़ार, क्योंकि अभी तक जितने भी ब्लॉग्स जो गुज़र गए हैं उसमें सिर्फ आप मंगनी की शॉपिंग और शॉपिंग 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 यही सारी चीज़ें देख रहे थे और आप इंतज़ार कर रहे थे कि मंगनी का दिन कब आएगा कि हमें ये वाला ब्लॉग देखने को मिले। तो आज जो है बस उसी मंगनी में हम जा रहे हैं, यानी मेरी जिठानी के बेटे की मंगनी है और हम निकल चुके हैं लखनऊ के लिए और हमें पहुंचना है सदर। और फैज़ाबाद से सारे लोग निकल चुके हैं, वो लोग पहुंच चुके हैं। हम करीब में थे, बाराबंकी में थे, तो हमें पहुंचने में मतलब उतना समय नहीं लगता जितना उन लोगों को लग जाता। वैसे तो इन लोगों ने सोचा था दिन का प्रोग्राम है, लेकिन दिन का ना होके रात का था और इन लोगों ने गाड़ी वगैरह जो बुक की थी वो सब सुबह 9 बजे की कही थी, लेकिन जो है मतलब इन लोगों को पता नहीं था कि शाम का प्रोग्राम है, तो फिर ये लोग दिन में ही निकल लिए थे, तो इसलिए ये लोग शाम तक वहाँ पहुँच गए थे। और हम निकले हैं अपने घर से तकरीबन 4:30 या 5 के बीच में, और अभी अच्छा खासा जो है उजाला है, लेकिन हाँ जाते जाते जो है शाम तो हो ही जाएगी। तो ऐसा है। और ठंड का तो हाल मत पूछिए। यूपी की ठंडक ऐसी होती है कि इंसान की जो हड्डियां होती हैं ना उन्हें दहला के रख देती है, और इंसान बस जो है एक बिल्कुल बिल्कुल एक जम के बर्फ़ की तरह रह जाता है। तो इस वक्त कंडीशन ऐसी हो रखी है, लेकिन हाँ जो जाने की खुशी थी और खुशी की जो गर्माहट थी उसने हमें मंगनी वाले दिन तो जाड़ा महसूस ही नहीं होने दिया, क्योंकि क्योंकि जो है मेरी शादी 95 में हुई और 97 में मेरा बड़ा वाला बेटा हुआ और 98 में मेरे शौहर का इंतकाल हुआ, 99 में मेरे ज़िया पैदा हुए, और उसके बाद जो है मेरे ससुराल वालों से जो है ताल्लुकात जो है आ, सभी ने नहीं, सिर्फ जो मेरी मतलब मेरी सास ससुर और देवर इन लोगों और देवरानी, मतलब मेरे सामने तो एक ही देवरानी आई थी, लेकिन मेरी जो और बात की देवरानियाँ आई मेरे आने के, मेरे मतलब वहाँ से घर से अपने मैके में आ जाने के बाद, तो उन सब का तो नेचर बहुत अच्छा था, लेकिन जिनके साथ मैंने अपनी ज़िंदगी का जो भी 2 साल 2.5 साल गुजारा वो भी हमें भूल गई। और जबकि बहुत खूबसूरत हम लोगों ने एक साथ देवरानी जेठानी साथ निभाया था, लेकिन वही होता है ना कि जब इंसान का बुरा वक्त होता है तो बुरा वक्त ही यही बताने आता है कि कौन अपना है कौन पराया। तो मेरे शौहर के इंतकाल के बाद पता चल गया कि सबकी रिश्तों की असलियत और हकीकत क्या थी। और जब मेरी जेठानी ने हमको इतने सालों के बाद जो है बुलाया, यानी कि पूरे जो है 26 27 28 साल 30 साल तो हो ही चुके हैं, आप 95 से जोड़िए, इतने सालों के बाद जो है कोई बुलाएगा तो ज़ाहिर सी बात है इंसान जो है खुशी में जो है क्या आलम होगा उसका आप अंदाज़ा जो है शायद मेरे जो है जो बात हम इस वक्त आपसे कर रहे हैं तो उससे अंदाज़ा आपने लगा लिया होगा, सॉरी। और यहाँ पर जो है हम पहुँच चुके थे सदर यानी मंगनी, जहाँ पर उन लोगों ने हॉल बुक किया था। तो अब हम वहाँ आ चुके हैं। वहाँ पर जैसे ही पहुँचे तो फिर एक ब्लॉगर कैसे बैठ सकता है, कभी नहीं बैठ सकता है। ब्लॉगर को तो बस हाथ में कैमरा होना चाहिए और उसे जो है जब ऐसी चीज़ें शूट करने का मौका मिलता है, और वो भी जो है समझ लीजिए 28 साल के बाद ससुराल में जो है मेरी जेठानी ने फ़र्स्ट टाइम हमें पूछ करके जो इज़्ज़त दी है, जो मोहब्बत दी है, जो मान दिया है, सम्मान दिया है, इस ब्लॉग के ज़रिए जो है हम अपनी जेठानी को और उनके बच्चों को सब और भाई को यानी मेरे जेठ जी को सबको जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और मेरी सास ने जबकि मेरे जो है आने वहाँ से हटने के बाद, यानी कि उन्होंने खुद ही मुझे वहाँ नहीं रहने दिया, ये कह कर के कि जो है मेरे लड़के की मौत के ज़िम्मेदार यही हैं,
तो जिसकी वजह से जो है सब ने हमसे रिश्ता ख़त्म कर लिया। यानी ये मान लीजिए कि मेरी सास और ससुर का कहना था कि हम मतलब मेरे शौहर जो थे मेरी मनहूसियत की वजह से ख़त्म हो गए। मतलब इतनी ज़्यादा जो है दीन की कमी इन लोगों में। और उसके बाद जो है बच्चों को प्रॉपर्टी में हिस्सा ना देना पड़े, इसलिए किसी ने हम लोगों से रिश्ता रखना ही नहीं चाहा, इसलिए किसी शादी में बुलाया नहीं। जबकि मेरे शौहर जो 7 भाई थे और मेरी 4 नंदे, ख़ानदान में इतनी शादियां पड़ी, लेकिन मेरी सास ने ख़ुद भी नहीं बुलाया, मेरे बच्चों को नहीं बुलाया। और उसके बाद ना ही जो है जो मेरे रिश्तेदार और थे मेरे ससुराल वालों को, उनको भी मना कर दिया। लेकिन कब तक कोई उनकी कब तक की चलेगी। अब वो तो अपनी ज़िंदगी जी चुकी हैं और कब तक किसी को रोक सकती थी। और ये मेरी जो है जेठानी की बेटी है, इसी के भाई की मंगनी है। ये जो है मेरी भतीजी है, यानी मेरी जेठानी की बेटी है, और ये उनके शौहर हैं। तो बस सबसे पहली बार मुलाकात हो रही है। और बहुत बहुत शुक्रिया भाभी एक बार फिर से कि आपने जो है जो ये चीज़ें चल रही थी, क्योंकि 4 दिन की ज़िंदगी है और हंस कर मिलकर खुशी से गुजार लो, वही अच्छा होता है। क्योंकि रिश्ते तोड़ने के लिए तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन रिश्ते बनाने के लिए कोई भी नहीं आता है। और भाभी ने इस रिश्ते को फिर से कायम करके जो रिश्ते को ऑक्सीजन दी है, अल्लाह ताला उसका अज़र उनको आने वाली ज़िंदगी में ज़रूर से ज़रूर देगा। उनके लिए उनकी जो भी परेशानियां चल रही हैं दूर ज़रूर से ज़रूर करेगा। आमीन सुम्मा आमीन। वैसे तो मेरी सास जो है बहुत जलती हैं, हमसे बहुत जलती हैं। और यहाँ का सुन करके कि हम मंगनी में आए हैं तो वो तो राख ही हो गई होंगी। तो ऐसा है। बहरहाल तो यहाँ पर जो लड़की वाले थे उनका सामान तुमने आपको दिखाई दिया। सूट, मेवे, फ्रूट सारी चीज़ें लगी हुई हैं। और यहाँ पर जो है जो सामान हम ख़रीद रहे थे मंगनी का, वो सारा सामान यहाँ पर जो है अब लगना शुरू हो रहा है। तो जो दूल्हा दुल्हन का जो मतलब मंगनी अभी हुए नहीं है दूल्हा दुल्हन, लेकिन जो मतलब मंगनी होने वाली जो स्टेज सजा, जहाँ अभी दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को रिंग पहनाएंगे, तो उसी जगह पे स्टेज काफ़ी बड़ा था। तो एक तरफ जो है लड़की वालों ने सामान लगा दिया था पहले ही से। और जब हम लोग पहुँचे हैं तो उसके बाद भाभी मेरा इंतज़ार कर रही थी, तो भाभी ने कहा कि फटाफट से जो है तुम लोग भी अपना सारा सामान लगा लो। और हम लोगों ने यहाँ पर जो है अपना सामान सारा लगा दिया है। और माशाल्लाह सारे सूट जो है बहुत खूबसूरत और हसीन थे और बहुत अच्छा लग रहा था। बस हम तो जो है हवा में उड़ रहे थे। अब मेरे पास वो लफ्ज़ नहीं है कि अपनी खुशी को मतलब और अच्छे से जो है आपके सामने जो है एक्सपोज़ कर पाएँ। लेकिन हाँ, जितनी चीज़ें इतने सालों के बाद हमने इस मंगनी में एक्सप्लोर की है, वो सारी चीज़ें जो हम आपके साथ जो है आज शेयर कर रहे हैं। और हर काम करने का इतना दिल कर रहा था कि सब काम अपने हाथों से करें, सजाएं और बनाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए सारी चीज़ें कितनी खूबसूरत लग रही हैं। हमने भी बहुत शिद्दत से सारा सामान ख़रीदा है और एक एक चीज़ें चुन के लिए हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें जो दुल्हन के लिए गिफ्ट हैं बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही हसीन थी। और जो काम मैंने इसे पिछले भी ब्लॉग में कहा था, जो काम शिद्दत से किया जाता है वो हसीन और ख़ूबसूरत होता है, जिसमें ढेर सारी अल्लाह ताला की बरकत होती है, रहमत होती है। तो यहाँ पर जो है लड़के की खाला, लड़के की जो है जितने भी सब रिश्ते थे सब बड़ी खुशी खुशी सारा सामान लगा रहे थे। इनसे मिलिए, ये है मेरे असली वाले देवर यानी मेरे बच्चों के चचा जान, और ये है मेरे जेठ। तो ये मेरी जो बड़ी सास है ना, जिनके पोते की मंगनी है, तो उनके बेटे हैं और 3rd नंबर वाले। तो यहाँ पर जो है मेरे देवर ये जो खड़े हैं, पीली टी-शर्ट में स्वेटर पहने हुए, स्वेटर पहन रखा है। तो ये कह रहे थे भाभी आप हमें इग्नोर कर रही हैं। हमने कहा कि हम क्यों भला आप लोगों को इग्नोर कर रहे हैं। हम तो कब से इंतज़ार कर रहे हैं इतने सालों से कि हो सकता है आप लोगों के जो दिल में जो है नफ़रत और कुदूरत भर गई है, अल्लाह ताला निकाल दे। लेकिन जिनके अंदर दीन की कमी होती है ना, वही जो है एक दूसरे को मनहूस कहते हैं। और जिनके दिल साफ़ नहीं होते, जिनकी नीयत में खोट होता है ना, सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो इन लोगों को पूछ लें तो हिस्सा देना पड़ जाए प्रॉपर्टी में। तो बस ऐसे लोग जो है दूर ही रहते हैं, ये मिलना नहीं चाहते हैं कि जो है मेरी चीज़ें हम तक बरकरार रहें और हम इन्हें देना। अब आपको हम मिलाते हैं अपनी बड़ी सास से तो हो सकता है कि ना मिला पाएँ कभी, लेकिन हाँ अगर मौका मिला तो मिलवा ही देंगे। तो ये मेरी बड़ी सास थी और मेरी बड़ी सास की ये बेटी है सूबी। तो यहाँ पर सब लोग खड़े हैं क्योंकि अब होने जा रही है मंगनी की रस्म।
तो यहाँ पर जो है ये लिटिल हैं और ये मोनी है, यानी जो लिटिल हैं ये मेरी सास की भांजी भी हैं और मेरी जेठानी जो है वो मेरी सास की भांजी भी हैं और जो है बहू भी हैं। तो इस नाते मेरे डबल डबल रिश्ते हैं। और जो पिंक जिन्होंने दुपट्टा ओढ़ रखा, पूरा सर ढका हुआ भी आपने देखा, तो वही मेरी जेठानी है और उन्हीं के बेटे की मंगनी है। तो यहाँ पर सारे लोग मिल गए, यानी जो भी मेरी, हमने आपको बताया था जो मेरी सास की भांजी हैं यानी लिटिल, ये सारे लोग मेरे यहाँ, जो आपने देखा था कि मेरे यहाँ मेरी नंद आई वाला ब्लॉग, तो ये मेरी नंद की नंदे हैं। जो सारे लोग जो है ब्लॉग में हमने जो है आपको नहीं मौका ही नहीं मिला जो है शूट करते, क्योंकि बस दावत में ऐसा मुब्तला हो गए ख़ातिरदारी में कि मौका नहीं मिला कि हम सबको शूट करते। लेकिन हाँ, यहाँ पर शूट जो है क्या कहते हैं कर लिया है, सबको ब्लॉग में ले लिया, ताकि सारी चीज़ें एक याद की तरह मेरे चैनल पर मेरे ब्लॉग की शक्ल में जो है महदूद हो जाए। तो ये देखिए, ये मेरी जेठानी जिनके बेटे की मंगनी है, जिन्होंने पिंक दुपट्टा ओढ़ा है। तो अब हम लोग स्टेज पर जा रहे हैं क्योंकि वक्त आ गया है रस्म जो है पूरी करने का, क्योंकि भाई सबको फैज़ाबाद भी जाना है। तो यहाँ पर जो है भाभी दुल्हन को जो है दुपट्टा ओढ़ा रही। हम लोग अपनी तरफ से गरारा ले गए थे, लेकिन जो लड़की वाले हैं उन्होंने कहा हम लोग पार्लर से तैयार होकर आए हैं, तो अब कपड़ा जब तक उतारेंगे, मतलब हम यही पहनेंगे। उन लोगों ने कहा कि जो है उनको नहीं समझ में आया, और फिर भाभी ने कहा चलो इन लोगों की मर्ज़ी नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर पायल पहनाई जा रही है दुल्हन को, और सारी चीज़ें हमने आपको दिखाई दी थी। और यहाँ पर धीरे धीरे सारे रिश्तेदार खड़े होंगे, क्योंकि अभी धीरे धीरे ना सब फ़ोटो शूट चलेगा। तो स्टेज पर जितने भी रिश्तेदार थे धीरे धीरे सबको जो है बुला बुला करके सीरियल वाइज जो है सबकी जो है यहाँ पर फ़ोटोग्राफी की जा रही है। तो ऐसा है। उसके बाद पहले तो लड़के वालों ने की, फिर उसके बाद लड़की वालों ने की, फिर जा कर के कहीं रस्म जो है निभाने का सिलसिला शुरू हुआ। सबने कहा पहले भैया फ़ोटो खिंचा लो, नहीं तो फिर उसके बाद बहुत थक जाएंगे, सब खाना खाने में लग जाएंगे, तो फिर जो है फ़ोटोग्राफी जो है रह जाएगी। तो यही सारा सिलसिला चल रहा था। धीरे धीरे सबकी जो है सबकी यहाँ पर फ़ोटोग्राफी की जा रही थी। तो यहाँ पर चलो दुल्हन ने करारा नहीं पहना, जो भाभी ने इतनी मोहब्बत से सिलवाया था, तो ये हुआ कि चलो उसका दुपट्टा ही दुल्हन को पहना देते हैं। तो यहाँ पर दुपट्टा दुल्हन को पहना दिया गया है। भाभी मेरी सोने का पासा यानी छपका ले गई हैं, और उसे भी दुल्हन को जो है लगा दिया गया है, पायल पहना दी गई, और अभी दुल्हन को जो है अंगूठी पहना दी जाएगी। तो हमने कहा जब तक फ़ोटोग्राफी होती है तो हम भैया फटाफट से खाना खा लें, क्योंकि शुगर पेशेंट ज़्यादा देर तक भूखा नहीं रह सकता है। और हम ही ने सबसे पहले प्लेटें निकाली, और अक्सर हर महफिल में सबसे पहले प्लेट जो है हम ही जो मतलब पैकिंग होती है तो फिर हम ही ओपन करते हैं और खाना स्टार्ट करते। किसी ना किसी को तो भैया खाना स्टार्ट करना ही होता। और खाना इतना अच्छा था, सच में बहुत अच्छा खाना था, नाश्ते का भी बहुत अच्छा इंतज़ाम था। तो ये हमारी ननद हैं, खाना खा रही हैं। मेरी जो नंद है ना थोड़ा सा कैमरा शाय है तो हमने कहा चलो आप इत्मीनान से खा लो। और ये हैं मेरी जेठानी की बहन बेबी, इनके साथ मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा है। जब इनकी छुट्टियां होती थी ना स्कूल की और कॉलेज की ना, तो तब मेरी शादी हुई थी, तभी अक्सर आती थी भाभी 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 करके जो है, बस दिन भर अच्छी अच्छी बातें हम नंद और भावज करते थे। मेरी मतलब जेठानी की बहन भी हैं और मेरी सास की ये भांजी भी हैं। तो यहाँ पर देखिए जो है दूल्हा दुल्हन को अब जो है अंगूठी पहनाने का वक्त आ गया है, तो इसलिए सारे लोग जो है स्टेज के करीब आ गए हैं। सबके कैमरा जो है ऑन हो चुके मोबाइल्स के, और कैमरामैन जो लगा है वो अलग लगा। ये देखिए ये अंगूठी जा रही है, और हम अभी आपको करीब से अंगूठी दिखाते हैं। और ये देखिए एक जो है दुल्हन की है और एक दूल्हे की है 3 अंगूठियाँ तो होती नहीं, 2 होती हैं तो यहाँ पर जो है अब पहले जो है दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को अंगूठी पहनाएंगे, और ये सारी चीज़ें हम आपके साथ जो है शेयर करेंगे। और ये देखिए, तो अब वक्त आ गया है अंगूठी पहनाने का। तो दुल्हन जो है अंगूठी पहना रही है, फिर दूल्हा पहनाएगा, और इस तरह से जो मंगनी की रस्म है वो जो है अदा हो जाएगी। तो जैसे ही मंगनी की रस्म अदा हुई, रात के 9 बज रहे थे, तो हमने कहा भैया चलो चलते हैं अपने घर, क्योंकि जो है नहीं तो बहुत रात हो जाएगी। और बच्चों ने भी खाना भी नहीं खाया, घर से बार बार जो है कॉल्स पे कॉल आ रही थी। तो बच्चे नहीं आए थे, वो लोग घर ही पे थे, क्योंकि शादी थी नहीं, मंगनी थी, और हम और मेरी बहू पहुंच गए थे। तो ये था मेरा मंगनी वाला ब्लॉग। आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। इस ब्लॉग को अब ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।